हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजराती साहित्यकार के बारे में, ઝવેરચંદ મેઘાણી। ઝવેરચંદ मेघाणी का जन्म 28 अगस्त 1897 को हुआ था और 9 मार्च 1947 में उनकी मृत्यु हुई थी। ઝવેરચંદ मेघाणी एक गुजराती साहित्यकार के एक कवि है, लेखक है, समाज सुधारक है और साथ ही एक स्वतंत्रता सेनानी भी है। गुजराती जगत के और गुजराती साहित्यकार के उनका जाना माना नाम था। ઝવેરચંદ मेघाणी का जन्म चोटीला में हुआ था और महात्मा गांधी ने उन्हें सहजता से राष्ट्रीय शायर और राष्ट्रीय कवि का नाम दिया था। उन्हें साहित्य में रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक और पारितोषिक जैसे कई सारे अवार्ड्स प्रदान हुए हैं। उन्होंने 100 से भी ज्यादा बुक्स लिखी है। उनकी पहली पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की कथा ओ कहनी की उन्होंने अनुवाद किया था, जिसका शीर्षक कुर्बानीनी कथा था। वह 1922 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने गुजराती लोक साहित्य में अपना योगदान पूरी तरीके से दिया था। वो लोक कथाओं को लिखने के लिए गांव-गांव जाते थे, वहां से प्रेरणा लेते थे और बाद में वह लिखते थे। उन्होंने सौराष्ट्रीनी रसधारा के 5 अलग अलग वॉल्यूम्स बनाए और उन्होंने उसे पब्लिश किया। उनकी कई सारी ऐसी कहानियां हैं और कविताएं हैं जो आज भी गुजरात बोर्ड यानी कि GSEB बोर्ड की गुजराती टेक्स्ट बुक्स में वह उनकी कविताएं और कहानियां शामिल है और आज भी यह कहानियां और कविताएं लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। उनके पिता का नाम कालिदास था और उनकी माता का नाम ढोलीमा मेघाणी था। उनके पिता कालिदास वह एक पुलिस ऑफिसर थे। उनकी पुलिस के काम की वजह से उन्हें अक्सर राजकोट जाना पड़ता था और उसकी वजह से ઝવેરચંદ की एजुकेशन के लिए बाद में उन्होंने राजकोट ही ट्रांसफर करवा लिया। ઝવેરચંદ के अलावा उनके 2 बेटे हैं, लालचंद और प्रभाशंकर। फिर जब वह 24 के एज के हुए तब उन्होंने दमयंती के साथ शादी की। बाद में दमयंती के निधन के बाद उन्होंने वापस से एक बार और चित्रा देवी के साथ शादी की। तब वह 36 के एज के थे। ઝવેરચંદ मेघाणी के 9 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 6 बच्चे। इंदु, पद्माला और मुरली ये 3 उनकी बेटियां थी। महेंद्र, मस्तान, नानक, विनोद, अशोक और जयंत ये 6 उनके लड़के थे। ઝવેરચંદ मेघाणी ज्यादातर सफेद लंबा कोट, नीचे सफेद धोती और सफेद पगड़ी पहना करते थे। 1912 में उन्होंने मैट्रिक्स की पढ़ाई पूरी की और बाद में 1917 में उन्होंने BA की पढ़ाई कंप्लीट की। अपने करियर की शुरुआत ઝવેરચંદ मेघाणी ने कलकत्ता से की थी। 1918 में वह जीवनलाल एंड कंपनी में वह एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया था। 1919 में वह 4 महीने के दौरे पर वह इंग्लैंड गए थे। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने कलकत्ता में और 2 साल तक काम किया। 1922 में वह सौराष्ट्र वापस आए और वहां पर उन्होंने एडिटोरियल बोर्ड ऑफ वीकली सौराष्ट्र में वह जुड़ गए और उसी वक्त 1922 में उनकी पहली बुक कुर्बानीनी कथा, उनकी यह पहली बुक बाहर आई। किसी वजह से उन्हें कारावास में जाना पड़ा था और फिर जब वह अदालत में थे तभी उन्होंने एक काव्य सुनाई थी जिसका नाम था छेल्ली प्रार्थना। 1931 में गौड़ मेजी परिषद जाते हुए उन्होंने एक काव्य गांधी जी को संबोधित करके उन्होंने लिखा जिसका नाम था छेल्लो कटोरो। वह उन्होंने लिखा। ઝવેરચંદ मेघाणी ने अपने पूरे जीवन में कई सारी कहानियां, कई सारी कविताएं लिखी, जैसे कि 6 काव्य संग्रह, 13 नवल कथा, 7 नवलिका संग्रह, 4 नाटक ग्रंथ, 13 लोक कथा संग्रह और लोक साहित्य विवेचन संशोधन उन्होंने 9 लिखे थे। 3 साहित्य विवेचन, 13 जीवन चरित्र और 6 बायोग्राफीज उन्होंने लिखी थी। उन्हें 1929 में रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक मिला और 1946 में उन्हें महिला पारितोषिक अवार्ड मिला। ઝવેરચંદ मेघाणी की एक काव्य जो उन्होंने लिखी थी वह बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो है चारण कन्या। तो यह थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ઝવેરચંદ मेघाणी की पूरी लाइफ के बारे में। तो ઝવેરચંદ मेघाणी की कुछ ऐसी शायरियां और एक कविता है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग के तक पहुंचती रहे।